हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला जीएस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि जीएसटी क्या है। जीएसटी क्या है? गुड एवं सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये लागू कब हुआ? ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? क्या जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इससे पहले भी तो भाई पहले तो वो टैक्स लिए जाते थे, लेकिन फिर से एकदम से इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जीएसटी लागू हुआ कैसे? तो इसको हम जानेंगे कि एक ही बार के अंदर ओनली भाई वो 10 मिनट के अंदर हम पूरी जीएसटी को जानेंगे कि स्टार्ट हुआ कैसे, क्या हुआ, लागू कब हुआ, कैसे बना, कैसे नहीं बना। जीएसटी के प्रकार कितने हैं, जीएसटी के अंदर जो इसके पंजीकृत जो इसकी वो संख्या होती है वो कितनी संख्या होती है, इन सब के बारे में जानकारी करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, जीएसटी लागू हुआ कब? 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी है क्या? जीएसटी जीएसटी है क्या? गुड एवं सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एवं सर्विस टैक्स। अब सेवा एवं वस्तु एवं सेवा कर क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। ये आपका जीएसटी हो गया, गुड एवं सर्विस टैक्स। और जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी भाई 14 के बारे के अंदर अब हम जानेंगे। जीएसटी लागू हुआ भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 को ये भारत के अंदर लागू हुआ। जीएसटी का मॉडल आया कहाँ से? भाई जीएसटी का जो मॉडल है वो आखिरकार वो लिया कहाँ से गया? तो अभी वो कनाडा से ले गया। कहाँ से लिया गया जीएसटी का मॉडल? मॉडल कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से ले गया? ये आके वो कनाडा से आएगा। कहाँ से? वो कनाडा से लिया गया। ठीक है, जीएसटी का मॉडल आपको कनाडा से लिया गया। जीएसटी का जो मॉडल है और जीएसटी का जो ये हुआ है वो गठन हुआ है, वो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जो है? 269A। कौन सा? जीएसटी का जो वो है, जीएसटी का गठन कैसे हुआ? जीएसटी का गठन अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 269A, वहाँ से इसका गठन हुआ है। और ये पारित कब हुआ? कहाँ से पारित? कैसे हुआ पारित? जीएसटी पारित। जीएसटी जो ये पारित हुआ है, जीएसटी पारित किया गया संविधान के 122वें इसके संशोधन द्वारा 122वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद के अंदर जो आएगा अधिनियम कितना है इसके अंदर? जीएसटी का जो अधिनियम वो 101 है। क्या है? जीएसटी अधिनियम कितना है? जीएसटी अधिनियम अधिनियम कितना है? 101। कितना है? जीएसटी अधिनियम आपके कितना आ रहा है? 101 अधिनियम आ रहा है। जीएसटी अधिनियम 101 है। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वो आपके नई दिल्ली के अंदर है, राजधानी नई दिल्ली आपकी। जीएसटी अधिनियम का मुख्यालय, जीएसटी परिषद का मुख्यालय जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में।
जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है आपके दिल्ली के अंदर है। जीएसटी लागू हुआ था जो जो सबसे पहले ये आपके वर्ल्ड के अंदर वो लागू हुआ कब था? ये फ्रांस के अंदर लागू हुआ है सबसे पहले। जो भाई वो जीएसटी लागू हुआ है सबसे पहले, जीएसटी लागू कहाँ हुआ है? वो फ्रांस के अंदर लागू हुआ है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ है। जीएसटी सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? वो फ्रांस के अंदर लागू हुआ है। जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है? तो अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया कि भाई जीएसटी सबसे पहले लागू कहाँ हुआ है, इंटरनेशनल जीके आएगी आपके एग्जाम के अंदर, जो नेशनल इंटरनेशनल जीके आएगी उसके अंदर पूछ ली जाए कि जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ कब था और वो कौन से देश में हुआ, तो फ्रांस के अंदर लागू हुआ है सबसे पहले। कौन सा देश है? फ्रांस। याद रहेगा, ठीक है। जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुआ फ्रांस में। फ्रांस, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में लागू हुआ सबसे पहले। सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ है जीएसटी। कहाँ लागू हुआ है? फ्रांस के अंदर जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में आने वाला है जीएसटी सबसे पहले जो लागू हुआ था फ्रांस है, फ्रांस में लागू हुआ। जीएसटी के प्रकार कितने हैं, भाग कितने हैं? भाई आपको पता होगा भाई, जीएसटी आपने देख लिया जीएसटी, भाई यहाँ तो सिर्फ एक ही प्रकार है, ठीक है, जीएसटी गुड एवं आपको सर्विस टैक्स हो गया। लेकिन इसके और भी प्रकार है। जीएसटी के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार है। कितने हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। कितने हैं? एसजीएसटी आएगा, वो सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। कितने प्रकार हो गए? जीएसटी के 4 प्रकार के। कितने प्रकार है जीएसटी के? जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के 4 प्रकार है, यानी 4 भाग है, भाग भी कह सकते हैं इसे। जीएसटी के 4 भाग है। कौन से? सीजीएसटी, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी, एसजीएसटी हो गया। एसजीएसटी के बाद में कौन सा आएगा आपको? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है। ये जीएसटी के 4 प्रकार हो गए। आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है। ये स्टेट का हो गया, ये आपको केंद्र का हो गया, और ये आपके होगा आपको वो होता है वो केंद्र शासित प्रदेश के यूनियन के, यूटीजीएसटी, यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी गुड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स। केंद्र गुड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये प्रकार हो गए, 4 भाग हो गए। जीएसटी के कितने भाग हो गए? जीएसटी के 4 भाग हो गए। कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। जीएसटी के भाग कितने हैं? अगर एग्जाम के अंदर पूछ लीजिए जीएसटी के भाग कितने हैं, आपको पता हो भाई जीएसटी एक ही है, एक ही भाग होगा। वहाँ ऑप्शन में होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। तो आपको लगाना कौन सा है? जो 4th वाला होगा ऑप्शन, 4th वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा कौन से। अगर आपको ये पूछ ली जाए जीएसटी के भागों के नाम बताओ, जो मेंस एग्जाम होगा उसके अंदर पूछ ली जाए कि भाई इसके नाम बताओ, जीएसटी के जो भाग है उन भागों के नाम बताओ, तो आपको बताना है इसके अंदर जीएसटी के 4 भाग होते हैं। आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी के 4 भाग हुए। और जीएसटी को पारित हुआ है, जो पहला राज्य भारत के अंदर जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है असम। पहला राज्य कौन सा है पारित करने वाला भारत के अंदर? जब जीएसटी पारित हुआ है, लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद के अंदर जो भारत के अंदर लागू हुआ, पारित पहले राज्य के अंदर जो पारित हुआ है वो पहला राज्य कौन सा है? असम है। जीएसटी लागू, जीएसटी बिल को पारित हुआ था, वो पहला राज्य कौन सा है? असम राज्य पहला राज्य। और लागू, और ये हुआ कहाँ है? और जो लागू है पहले राज्य कौन सा है? वो राज्य वो तेलंगाना। और वो तेलंगाना के अंदर तो वही लागू है, और असम के अंदर पारित हुआ है। ये बिल है, 2 बिल थे, एक तो लागू है, एक पारित हुआ है। तो असम के अंदर पारित हो गया और तेलंगाना के अंदर लागू हो गया, लागू करने वाला। और इसका वो सुझाव आया था जीएसटी का, वो कौन सा है? ये अपने वो कौन सी समिति से है? यहाँ पे विजय और केलकर समिति से है। और इसका जो प्रारूप के जो अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसके प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीएसटी के जो अध्यक्ष प्रथम असीम दास गुप्ता है। कौन है? असीम दास गुप्ता। इसके जो प्रथम अध्यक्ष के जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है? असीम दास गुप्ता, ठीक है। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है?
असीम दासगुप्ता जीएसटी लागू का इसका जो सुझाव है वो कहाँ से आया? विजय वो समिति, विजय केलकर समिति है, वहाँ से इसका वो सुझाव आया भाई जीएसटी लागू की जाए। क्या? जीएसटी लागू की जाए। जीएसटी भाई जीएसटी का प्रकार कैसा है? जीएसटी किस प्रकार का वादा वो कर है? ये कौन सा है? ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या? अप्रत्यक्ष कर है। इसके अंदर संख्या कितनी है? संख्या कितनी है जीएसटी के अंदर? जीएसटी के अंदर 15 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? जीएसटी के अंदर 15 संख्या होती है। कितनी? 15 संख्या। तो एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं बहुत से सवाल है, जीएसटी के अंदर संख्या कितनी होती है? जीएसटी में संख्या 15 है। कितनी संख्या है जीएसटी में? जीएसटी में कितनी संख्या है? 15 संख्या है जीएसटी में। कितनी है? 15। और जीएसटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? असीम दासगुप्ता। कौन है? असीम दासगुप्ता अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष असीम दासगुप्ता। असीम दास गुप्ता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछ ली जाती है पर्सन कि जीएसटी से अगर अब एग्जाम के अंदर कोई अब तक आपको पता था जीएसटी क्या? जीएसटी अब तक सिर्फ आप इतना ही जानते थे कि जीएसटी है गुड एवं आपको सर्विस और टैक्स है, लेन और देन का सर्विस टैक्स है। ये हर जगह टैक्स लिया जाता है स्टेट में, स्टेट के बाहर। इसके देखो इसके मतलब होते प्रकार कितने हैं? जीएसटी कितने लाख के ऊपर लिया जाता है? जीएसटी 20 लाख के ऊपर लिया जाता है। अगर आपका 20 लाख का, अगर आपके 20 लाख के इसके अंदर ही हो रहा है आपकी जो इसके अंदर वो कारोबार हो रहा है आपका 20 लाख के अंदर हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। अगर 20 लाख के ऊपर आपकी इसके अंदर लेन देन होती है तो उसके ऊपर आपको जीएसटी कर देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप जैसे राजस्थान में हो, अगर राजस्थान के बाद एमपी में जाते हो, उत्तर प्रदेश में जाते हो, हरियाणा पंजाब में जाते हो, तो उनके अंदर अगर आपकी लेन देन होती है, आपकी बिजनेस की लेन देन उसके अंदर लेन देन होती रहती है, तो उसके अंदर आपका टैक्स लगेगा। ठीक है भाई, उस राज्य का टैक्स हो गया और इस राज्य का टैक्स हो गया। 18% लिया जाता, तो 18% ऐसे नहीं होगा भाई। 18% राजस्थान का हो गया, 18% यूपी का हो गया, तो कितना होगा? 18 दूनी 36, 36% टैक्स कौन देगा? तो 36% टैक्स ये नहीं है। 36% टैक्स कैसे है? 36% नहीं टैक्स, 9% राजस्थान का और 9% यूपी का। दोनों मिलाकर कितने होते हैं? दोनों मिलाकर 18 होते हैं। तो 18% टैक्स ही लगता है आपका। आप ये देख लो भाई, अगर अपने स्टेट में काम कर रहे हैं और अदरवाइज अलग स्टेट में भी अपने आदान प्रदान हो रहा है, अपने माल का आदान प्रदान हो रहा है, उस स्टेट में जा रहा है, उस स्टेट से अपने स्टेट में जा रहा है, तो 18 दूनी 36। आप ये आइडिया आप ऐसे सोचो भाई, 18% अपने लगा, 18% वहाँ का लगेगा, तो कितना हो गया? 36% हो गया। 36% टैक्स ये नहीं है आपका भाई आपका 9% आपका हो गया और 9% उस स्टेट का हो गया। आपके स्टेट्स के अलावा उस स्टेट का 9% हो गया, 9% आपका हो गया, तो 9 दूनी 18% टैक्स ही आपका लगेगा बाकी। और अगर आप इसके अंदर जीएसटी भरते हो तो आपको रिटर्न भी मिलता है साल के एंड के अंदर। साल के एंड में आपको रिटर्न मिलता है और को तो नहीं मिलता। बाकी जो अगर आप जीएसटी भरोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा इसका, साल के अंत में रिटर्न मिलता रहेगा इसको आपका। ठीक है, तो ये जीएसटी है, इसके ये मॉडल है, इनके बारे में आप देख लो। इसके प्रकार है, भाग है यूजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। जीएसटी के भाग 4 है, पहले 3 थे, अब एक और हो गया, अब 4 भाग है जीएसटी के। ठीक है, और ये एग्ज़ाम है इसके बारे में। ठीक है, और होता है एक एग्ज़ाम यूपीएससी और बीएसटीसी के अंदर। राजस्थान के अंदर चलती है क्या? बीएसटीसी। राजस्थान में बीएसटीसी चलती है और जो हिंदुस्तान के अंदर यूपीएससी चलती है। तो यूपीएससी और एक तो बीएसटीसी और यूपीएससी, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यूपीएससी का जो होता है बच्चा, वो होता है वो अपने आप के लिए यूपीएससी करता है भाई। एक तो उसका वो ड्रीम होता है यूपीएससी वाला, अपने ड्रीम के लिए यूपीएससी करता है। और जो होता है बीएसटीसी, राजस्थान के अंदर बीएसटीसी जो है, वो पिता का सपना होता है, माता का सपना होता है, बहन भाइयों का भी सपना होता है, आसपास के लोगों का भी सपना होता है कि भाई ये बच्चा बीएसटीसी करे। बीएसटीसी क्यों करना है? क्यों करे कि बच्चा बीएसटीसी, उसका मन ही नहीं है, फिर भी वो बीएसटीसी के अंदर क्यों जाए? हाँ भाई, बच्चे का मन ही नहीं हो रहा बीएसटीसी करने, तो वो बीएसटीसी क्यों करेगा? यूपीएससी करेगा, उसका सपना है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, लोगों ने ये फ़र्क बहुत बड़ा कर रखा है। बीएसटीसी और यूपीएससी के अंदर बहुत फ़र्क कर रखा है बच्चों ने क्या माँ बाप ने कर रखा है बच्चों के कि बीएसटीसी कर। भाई उसकी इच्छा ही नहीं हो रही बीएसटीसी करने की। आप जिस रास्ते में जा रहे हो उस रास्ते में जाना, इस रास्ते में क्यों जा रहे हो? जो आपका रास्ता है नहीं उस रास्ते में क्यों जा रहे हो? आप रास्ते में निकलो, आपके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएगी। रास्ते में चलते वक्त आपको बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपके रास्ते के अंदर आपको फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे,
रास्ते में चलोगे, मंजिल के रास्ते में चलोगे अगर आप, तो आपको रास्ते के अंदर कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे। कांटों पे से भी चलना पड़ेगा, फूलों पे से भी चलना पड़ेगा। मंजिल की तरफ आपको बढ़ना ही पड़ेगा। मंजिल पार तभी होगी, ये नहीं सीधे रास्ता है। सीधे रास्ते पे तो आपको कभी नहीं जाने से, सीधे रास्ते पर अगर आप जाते हो तो चलते हो, आपको मंजिल ही नहीं मिलेगी कि भाई रास्ता सीधा है, तो आप फटाफट रास्ता अपनी मंजिल को पालोगे। मंजिल को कैसे पालोगे? मंजिल यूँ ही नहीं मिल जाती। मंजिलों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या? मंजिलें यूँ नहीं मिल पाती, मंजिलों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऊँचे रास्ते भी आते हैं, नीचे रास्ते भी आते हैं, उबड़ खाबड़ भी आते हैं। जैसे फूल मिल गए, कांटे मिल गए, उन पे से भी चलना पड़ता है। मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कई सपने रहते हैं आपके माँ बापों की, बहुत उम्मीदें हैं आपसे। रास्ता ना भटको। मेरा कहना यही कि रुको मत, थको मत, चलते रहो, राह मिलती रहेगी, मंजिल मिलेगी, कामयाब हो गए आप। एक ना एक दिन तो कामयाब हो गए। रास्ते में आपके बहुत सी रुकावटें आएगी। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे, क्या आपके आसपास में ऐसे भी लोग होंगे जो आपको कहेंगे, आपके आसपास के अंदर वो नकारात्मक लोग रहेंगे आपके पास में, जो आपको कहेंगे क्या कर रहा है, कैसे रास्ता, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ भाई, हाथ का हुनर भी ले ले, काम भी सीख ले कोई। नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या होगा तेरा भविष्य? अगर आप 5 साल अगर नौकरी में लगाता है, तो फिर अगर नौकरी आ भी गई, नहीं भी आई, फिर क्या करेगा तू? बर्बाद हो गए। आपके माँ बाप को बोलेंगे वो लोग कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, नौकरी नहीं है तो फिर क्या करेगा? नौकरी है कहाँ? और आजकल मुसलमानों के अंदर एक चीज़ और है, क्या? या जो मुसलमानों के बच्चे होते हैं, इनके माँ बाप क्या कहते हैं, भाई मुसलमानों के लिए तो नौकरी नहीं है, भाई बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? भाई बच्चा प्रयास ही नहीं करेगा, नौकरी कहाँ से मिलेगी? माँ बाप खुद कह रहे बच्चों को नौकरी नहीं, आसपास के लोग भी कह रहे, माँ बाप के साथ आसपास के लोग आते, माँ बाप को कहते, माँ बाप बच्चे को कहते कि भाई नौकरी नहीं है, मुसलमानों के लिए तो नौकरी नहीं है, भाई बच्चा मेहनत ही नहीं करेगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? गवर्नमेंट खुद बखूबा आगे दे देगी, अपने हाथ में देगी, भाई आओ मेरे पास नौकरी करो, ऐसे बिना फालतू में। अपने पास में कोई स्किल ही नहीं है, नौकरी कहाँ से दे देगी? भाई कोई तो अपने अंदर अपॉर्चुनिटी होगी, उसके बाद में तो गवर्नमेंट नौकरी देगी। उसके लिए प्रयास करेंगे, एग्जाम वगैरह देंगे, इंटरव्यू देंगे, प्री देंगे, मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, तभी तो गवर्नमेंट नौकरी लगवाएगी। ऐसे कैसे आपकी नौकरी दे देगी? बस अफवाह उड़ रखी है, नहीं गवर्नमेंट ऐसे कर रखी है, गवर्नमेंट वैसे कर रखी है, गवर्नमेंट क्या खाक कर रखी है। अपनी सोच को बदलो। क्या? जो लोग हैं आपके आसपास उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो, अपने फोकस पे ध्यान रखो। फोकस क्या है मेरा? टारगेट रखो अपना, टारगेट, फोकस ऑन गोल। अपने फोकस पर ध्यान केंद्रित हो। आपका रास्ता अगर एक होगा तो आप जल्दी मंजिल पे पहुंचोगे। रास्ता भटकेगा, जैसे ही रास्ते को भटकने मत दो, आप रास्ते से मत भटको, सीधे रास्ते पर चलते रहो, कामयाबी मिलेगी आपको जरूर। आज नहीं कल मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी, इस साल नहीं मिली, अगले साल नहीं मिली, अगले साल जरूर कामयाबी मिलेगी। मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द कामयाबी की राह पर आप चलते रहो।